इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नेचर को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्कोप को स्टडी किया था। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, नॉट अ डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन बेस करता है थ्योरीज के ऊपर, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज के ऊपर बेस नहीं करता, ये लोगों के बिहेवियर के ऊपर बेस करता है। और जो बिहेवियर होता है ये स्टैटिक नहीं होता, बिहेवियर डायनामिक होता है। ओवर द टाइम लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, मार्केट कंडीशंस की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से या डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से। डिसिप्लिन के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नेचर का सेकंड एस्पेक्ट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। बहुत सारे फील्ड्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है, हिस्ट्री है। तो ये बहुत सारी फील्ड्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो नेचर है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नेचर का नेक्स्ट एस्पेक्ट है अप्लाइड साइंस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के अंदर हम बिहेवियर की कॉज को स्टडी करते हैं कि एम्प्लॉय के बिहेवियर की कॉज क्या है और बिहेवियर का आउटकम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कैन बी डन टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, मोटिवेशन कैसे डेवलप की जा सकती है और फिर मोटिवेशन का आउटकम क्या होगा। अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अप्लाइड साइंस है। एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर की कॉज को स्टडी किया जाता है, बिहेवियर के आउटकम को स्टडी किया जाता है और फिर जो रिसर्च के रिजल्ट्स होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अप्लाइड साइंस है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नेचर का नेक्स्ट एस्पेक्ट है नॉर्मेटिव साइंस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस के अंदर हम ये स्टडी करते हैं रिसर्च की फाइंडिंग्स को या रिसर्च के रिजल्ट्स को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे और जो रिसर्च के रिजल्ट्स होंगे उनका क्या इफेक्ट होगा लोगों के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। नॉर्मेटिव साइंस के अंदर हम ये देखते हैं कि हम रिसर्च के रिजल्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट करें कि वो लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो। ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। हर एक इंडिविजुअल की ये ख्वाहिश होती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, कोई उसको इन्फ्लुएंस ना करे। और इसी तरह हर इंडिविजुअल की ये ख्वाहिश होती है कि वो क्रिएटिव हो और प्रोडक्टिव हो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल्स को रियलाइज करते हैं। अगर हम एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर दें, वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर दें तो इससे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। जैसे ही किसी इंडिविजुअल की वर्किंग एनवायरनमेंट और वर्किंग कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, इसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट और वर्किंग कंडीशंस का इफेक्ट होता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नेचर का नेक्स्ट एस्पेक्ट है अ टोटल सिस्टम अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम होता है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को इंडिपेंडेंटली स्टडी नहीं करते, बल्कि हम बिहेवियर को एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करते हैं कि एक एनवायरनमेंट के अंदर बिहेवियर कैसे होता है, क्योंकि बिहेवियर को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन है,
ग्रुप इन्फ्लुएंस है, साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम टोटल सिस्टम अप्रोच को यूज़ करते हैं। तो जब हम कंप्लीट सिस्टम को एक साथ स्टडी करते हैं तो इससे कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ये है टोटल सिस्टम अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नेचर का नेक्स्ट एस्पेक्ट है इट प्रिडिक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को स्टडी करते हैं बल्कि हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी करते हैं कि फ्यूचर में या एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नेचर का नेक्स्ट एस्पेक्ट है परपेचुअल। ह्यूमन बिहेवियर ओवर द टाइम चेंज होता रहता है। ह्यूमन बिहेवियर फिक्स नहीं रहता। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम एम्प्लॉयज़ के डायनामिक बिहेवियर को डील करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं, टेक्निक्स डेवलप करते हैं जिनको मैनेजर्स फॉलो करते हैं एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करने के लिए। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नेचर के। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।